इंडिया की करने की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वहां पे पनप कैसे रहा, जब पैसे का सपोर्ट मिल रहा है, जब टेरर ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो कश्मीर के नाम पे जो चिंगारी जलाई जा रही है ना, उसकी आग तो पाकिस्तान के पूरे घर में लगी। एफएटीएफ ने आप पर सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं, ग्रे लिस्ट में हो आप, फाइनेंशियली आप पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकली पड़ रहा है। आप सिंपली उस जो चेकलिस्ट है, जो कि केवल पाकिस्तान के लिए तो बनी नहीं है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सबको पता होगा लाहौर में 2 दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत और 30 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादी हमला होते ही जा रहे हैं। कहते हैं ना, अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो एक ना एक दिन वो सांप आपको ही काटेंगे। अगर आतंकवाद को जड़ से ख़त्म नहीं किया गया तो आगे जाके वो और भी हमले करेंगे। इससे आम लोगों की तकलीफ और बढ़ेगी। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में ही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। इंडिया विक्टिम बनता था इस तरह के ब्लास्ट का, इस तरह के टेरर अटैक्स का, तो डॉजियर पे डॉजियर सबमिट किए जाते थे विद सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, सारे प्रूफ मिलाकर। पाकिस्तान नेवर एक्टेड ऑन इट। और मैं तो 26/11 और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और पार्लियामेंट अटैक, इन सब जो बड़े अटैक्स है इसको छोड़िए, छोटे छोटे अटैक्स पर भी कभी हुआ नहीं। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ISI, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हाफिज सईद को, इतने बड़े जब टेरर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को अगर आप बेल मिलता है, फिर बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं, ये सब जो ड्रामा चलता है ना, तो देखिए यही जो सांप है, जो मैं आपके कई शोज में दोहरा चुका हूं, जब सांप पाले जाएंगे ना, तो सांप या फिर सांप के सपोले आपको जरूर डसेंगे। जरूरी नहीं है कि वो केवल केवल पड़ोसी के घर में ही जाके डसे, वो आपके बैकयार्ड में है, आपको जरूर डसेंगे। तो टीटीपी हो या फिर कोई और पंजाब का नया ग्रुप हो या फिर तालिबान हो, नाम बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आतंकवाद को खत्म नहीं किया गया जड़ से, उसे पनपने के लेवल से अगर आपने नहीं एक्शन लिया, तब तक इस तरह के नए नए ऑर्गेनाइजेशंस और कई तरह के ब्लास्ट करते रहेंगे। और किसकी जान जा रही है, कौन खो रहा है? वो आम आदमी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम से हमने देखा था कि इस तरह के ब्लास्ट और इस तरह के अटैक्स रुक गए थे, लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद से ये फिर दोबारा से शुरू हो गए हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही निशाना बनाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को नहीं? तो इसलिए भारत को भी, आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा? और इस चीज को अगर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, क्योंकि एफएटीएफ में भी ऑलरेडी फंसा हुआ है, और अगर एफएटीएफ में ना भी होता तब भी ये चीज अब कम से कम समझ में आ गई है लोगों को कि हमें नुकसान दे रही थी, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपके ख्याल से भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि वो अपने आप को बचा सके? इसलिए कि अगर यहाँ पे ये अटैक्स बढ़े, जो कि टीटीपी ने कहा है कि ये बढ़ेंगे, तो अगर यहाँ पे कोई कंट्रोल ना हो पाया, वैसे तो हो जाना चाहिए, ना हो पाया, तो फिर भारत क्या करेगा ऐसी सूरत में? देखिए आरजू, इंडिया से बड़ा विक्टिम टेरर अटैक्स का पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं रहा है। ये बात अलग है कि जब एक 9/11 होता है तो दैट बिकम्स स्लाइटली बिगर न्यूज, बिगर आई वुड से फ्लैश पॉइंट। इंडिया में इस तरह के कई होते रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को भी पहले बोला गया, दे डिडंट एक्ट, दे एक्ट नाउ ओकेजनली, और वो भी मुझे लगता है बहुत सूडो एक्शन सा होता है। तो इंडिया से बड़ा विक्टिम टेरर अटैक्स कोई रहा नहीं है। न केवल मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, अगर आप पिछले कई दशकों का अगर आप रिकॉर्ड देख ले, तो इंडिया इस पेन को बिल्कुल समझता है। लेकिन बड़ा इशू ये है कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया ने जो किया है, जब इंडिया पाकिस्तान की नाक दबाता है कि आतंकवाद की फंडिंग किसी तरह से रुक जाए और फिर उनके मुंह खुले, तब फिर वहां पर बवाल चालू हो जाता है इस्लामाबाद में कि देखो जी, एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप में ना इंडिया ऐसा पावर दिखा रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसका उत्तर इसके पहले वाले कई हम जो डिस्कशन कर चुके हैं उसमें मिला है। इंडिया इसलिए करता है कि अपने आप को बचा सके। इंडिया एफएटीएफ के पास जाके प्रूफ इसलिए देता है, इंडिया यूएन में और इंटरनेशनल बॉडीज पे, और पहले बायलैटरल लेवल पर भी देता था 4-5 साल पहले तक, दिए गए हैं, बताया गया है, समझाया गया है, ताकि न केवल हम बचे, आप भी बच जाएं। लेकिन होता नहीं है। बहुत ऐसा है ना,
मैं आपके घर में आके कितनी बार सांप मार लूंगा। अगर आपने पूरा ही सांप सपोले अजगर सब पाल के रखे हुए हैं अलग अलग टाइप के, तो बस चेहरे बदलेंगे और जो पॉइजन है उसका इंटेंसिटी और केमिकल कॉम्पोजिशन बदलेगा। बाकी तो पॉइजन है, सांप तो सांप है, वो तो काटेगा ही। तो इंडिया क्या कर सकता है? जब वो इंडिया करता है एफएटीएफ में, तो जाहिर सी बात है कि फिर पाकिस्तान में दिक्कत होने लगती है। अभी देखिए आरजू, आपने स्पेन को अप्रोच किया ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि एफएटीएफ से भैया निकाल लो। बताओ, स्पेन के पास गए आप, यूएस के पास जा चुके हो, आप जर्मनी के पास जा चुके हो, आप चाइना के पास जा चुके हो, इन सारी कंट्रीज की प्रेसिडेंसी थी, आप बाहर नहीं आए। आप मुझे बताइए, आप स्पेन के पास क्यों जा रहे हो? एफएटीएफ के पास तो बाकायदा चेकलिस्ट होती है ना 26-27 पॉइंट्स की, ये आप काम कर लीजिए, टिक बॉक्स टिक बॉक्स टिक बॉक्स और खत्म। पर वो टिक मार्क मारने के बजाय आप चले जाते हैं सीधा कि बॉस ये बचाओ, देखो रोना देखो ये हो रहा है। आप टिक मार्क पूरा नहीं करेंगे तो फिर बाकी किसी के पास प्रेसिडेंसी जो कि रोटेशनल बेसिस पे होते हैं, वहां पर जाके क्या मिलेगा? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आल्सो इंडिकेट्स द काइंड ऑफ शॉर्टकट अप्रोच यू हैव। एफएटीएफ ने आप पर सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं, ग्रे लिस्ट में हो आप, फाइनेंशियली आप पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकली पड़ रहा है। आप सिंपली उस जो चेकलिस्ट है, जो कि केवल पाकिस्तान के लिए तो बनी नहीं है, ये तो एफएटीएफ की चेकलिस्ट है, वो बहुत सारे कंट्रीज पे, पहले टर्की पे भी थी, ईरान पे भी कभी कभार आई, और बहुत सारे कंट्रीज पे आती है, साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज के भी बहुत सारे जो देश हैं उसमें है। सो वहां पर आप चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के बजाय आप सीधा बॉस के पास ले आते हो, उन्होंने मेरे को ये आप बेसिकली आपको नहीं काम करना, बेसिकली आपको सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी नहीं करनी। तो आप इस तरह से अगर आप चलाते रहेंगे तो फिर इंडिया क्या करेगा? इंडिया ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए एफएटीएफ के पास जाएगा, ऑब्वियसली हम प्रूफ प्रोड्यूस करेंगे। बायलैटरली तो आप नहीं करते हैं, पहले किया गया था। उसके अलावा भी जब भी कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस मुद्दे पर बात होगी, इस पर मौका मिलेगा, तो जरूर इंडिया करेगा। लेकिन इंडिया के करने की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वहां पे पनप कैसे रहा? जब पैसे का सपोर्ट मिल रहा है, जब टेरर ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो कश्मीर के नाम पे जो चिंगारी जलाई जा रही है ना, उसकी आग तो पाकिस्तान के पूरे घर में लगी, और यही हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगेन आई रिपीट, आम आदमी, मासूम आदमी उसमें मारे जा रहे हैं, कभी टीडीपी के नाम पे, कभी तालिबान के नाम पे, कभी लश्कर तैयबा के नाम पे, कभी 9/11 हो रहा है, कभी पार्लियामेंट अटैक हो रहा है, वहां से निकल रहा है। आपके यहाँ भी तो पब्लिक स्कूल पर हुए थे, कितने बच्चे मारे गए थे। इट्स सिंपल, आपको कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पे वहीं पर पनपने से रोकना है। इंडियन गवर्नमेंट अब या तो आके वही बचा है अर्जू, या तो बालाकोट स्ट्राइक की जाए। बालाकोट स्ट्राइक क्या पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पे किया गया था? बिल्कुल नहीं, इट वाज डन ऑन दी टेरर कैंप्स, जहां पर ट्रेनिंग्स मिल रही थी, जहां पर उनके जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स थे, वहां पर किया गया। अब इस तरह के वही बार बार करते रहे तो फिर बाकी हो अल्लाह कि नहीं नहीं ये हो गया, वो हो गया, हमारे फाइटर जेट आ गए, आपके आ गए, ये हो गया, न्यूक्लियर वाले हैं। बाद में कहानी, बाद में बात पता चलती है आप ही के पॉलिटिशियन से हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना चिपक रहा था, और फिर डर भी जाएंगे। तो अब ये इंडिया का बस यही करना बाकी है कि डिप्लोमेटिकली कर लिया गया, स्ट्रेटेजिकली कर लिया गया, डोमेस्टिकली कर लिया गया, बायलैटरली कर लिया गया, इंटरनेशनली कर लिया गया। अब बस मिलिट्री ऑप्शन ही बचे हैं, पर दैट्स ऑब्वियसली नॉट अ प्रिफर्ड चॉइस, क्योंकि वो जब करते हैं तो चीजें कभी भी एस्केलेट हो जाती है, जैसे बालाकोट में हुई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।